हुंडई ने आखिरकार अपनी फ्लैगशिप एसयूवी टुक्सॉन को भारत से डिसकंटिन्यू कर दिया है। हाल ही में जब कंपनी ने इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया था, तब से ही इसके बंद होने की अटकलें, र्यूमर्स जो हैं वो तेज हो गए थे। अब हुंडई के सोर्सेज ने इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी है। फिलहाल इसका कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मॉडल आने की संभावना नहीं है। 3 साल में बंद हुई चौथी जनरेशन टुक्सॉन, जी हाँ, हुंडई की 4th जनरेशन टुक्सॉन, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था, सिर्फ 3 साल के अंदर बंद कर दी गई। एसयूवी को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में पेश किया गया था। डीजल वेरिएंट में ऑप्शनल AWD यानी कि ऑल व्हील ड्राइव की सुविधा दी गई थी। भारत में ये एसयूवी जीप मेरिडियन, VW टिगुआन और स्कोडा के जैसी प्रीमियम एसयूवीज को टक्कर दे रही थी। आपको बता दें कि इसकी सेल्स स्टोरी क्या रही, लॉन्च के बाद गिरावट कैसे रही। अगर हम उनके नंबर्स पर थोड़ा निगाह डालें तो हुंडई टुक्सॉन को 2022 में 27.7 लाख रुपए शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। कंपनी ने इसे 30 से 40 लाख रुपए के प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने के लिए पेश किया था। शुरुआती टाइम में फीचर, सेफ्टी टेक और AWD कैपेबिलिटी ने एसयूवी को चर्चा में ला दिया, लेकिन इंडियन बायर्स से इसे वैसा रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उम्मीद की गई थी। 2023 में सेल्स पीक पर थी, 3692 यूनिट बेच दी गई। 2024 में 58% की गिरावट आई, सिर्फ 1543 यूनिट्स ही बिक पाए। 2025 में अब तक सिर्फ 650 यूनिट ही बिक पाई हैं। पिछले 9 सालों में 2016 से 2024 में भी टुक्सॉन की ईयरली जो सेल है 4000 यूनिट के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। अब एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टुक्सॉन आखिर क्यों नहीं चल पाई, क्या कुछ वजह रही? तो हुंडई टुक्सॉन के फेल होने की वजह प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं बल्कि मार्केट पोजीशनिंग रही। एसयूवी की CKD यानी कि कंप्लीटली नॉक्ड डाउन असेंबली के कारण इसकी कीमतें काफ़ी ऊंची रही। आपको बता दें कि ये एसयूवी कीमत के मामले में BMW X1 और Audi Q3 के करीब थी, लेकिन उसके जैसा ब्रांड वैल्यू नहीं रखती थी। वहीं दूसरी तरफ हुंडई क्रेटा जो इस सेगमेंट से नीचे है, लगभग 60% कीमत में 90% फीचर दे रही है, इसलिए मोस्ट ऑफ द बायर्स के लिए टुक्सॉन का प्रीमियम प्राइस जस्टिफाई नहीं हो पाया। अब इंडियन एसयूवी मार्केट का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। तो भारत का एसयूवी मार्केट अभी भी काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। क्रेटा की प्राइस रेंज के ऊपर डिमांड शार्पली गिर जाती है। जीप मेरिडियन, VW टिगुआन और इसके अलावा स्कोडा जैसी एसयूवी भी इसी लो वैल्यू प्रीमियम नीश में फंसी रहती हैं। हुंडई का फोकस भी अपने मास मार्केट मॉडल्स जैसे क्रेटा, वेन्यू और एक्स्टर पर था, इसलिए टुक्सॉन को वैसा मार्केटिंग पुश कभी मिला नहीं। अब इन्वेस्टर्स और मार्केट आउटलुक क्या है वो भी देख लेते हैं। तो हुंडई टुक्सॉन के बंद होने से हुंडई अब अपने हाई वॉल्यूम एसयूवी पोर्टफोलियो को और स्ट्रीमलाइन करेगी। कंपनी का ध्यान आने वाली EV मॉडल और क्रेटा फेसलिफ्ट, क्रेटा EV जैसे हाई डिमांड सेगमेंट पर होगा। ऑटो सेक्टर में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये एक साइन है कि भारत में प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट अभी भी लो ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर बना हुआ है, जबकि मास प्लस मिड एसयूवी कैटेगरी जो है वो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में बनी हुई है। तो ओवरऑल हुंडई टुक्सॉन का डिसकंटिन्यू होना ये दिखाता है कि भारत में 30 से 40 लाख की प्रीमियम एसयूवी अभी भी नीश मार्केट है। हुंडई अब अपने एफर्ट्स को वॉल्यूम ड्रिवन प्रोडक्ट पर सेंट्रलाइज करेगी, केंद्रित करेगी, क्योंकि मास मार्केट ही रियल ग्रोथ ड्राइवर है, ना कि नीश लग्जरी एसयूवीज। तो आपका ये हुंडई की टुक्सॉन के डिसकंटिन्यू होने पर क्या कहना है? कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का YouTube चैनल।